हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? मेरे दोस्तों और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रहे हैं, है ना? आज सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं 79th इंडिपेंडेंस डे, है ना? बिल्कुल सेलिब्रेट करना भी चाहिए, क्योंकि आज ही के दिन अपन सभी लोगों को आज़ादी मिली थी, है ना? अंग्रेज जो कि हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, वो छोड़ करके अपने अपने देश को चले गए, है ना? हम सभी के ऊपर गुलामी की जंजीरें थी, बेड़ियां थी, वो कटी और हम सभी आज़ाद पंछी की तरह, है ना, हुए इस नीले आसमान के नीचे चैन के हम सभी ने सांस ली, है ना? तो ये कोई मामूली बात नहीं है, एक बड़ी बात है ना? जहाँ इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था, मानवता शर्मसार होती थी, आज अपन खुले आसमान में हर तरीके से फ्री होकर के घूम रहे, टहल रहे, है ना? उस समय इस प्रकार की आज़ादी आपके पास नहीं थी, आपसे सभी प्रकार की आज़ादी को छीन लिया गया था। जो चाहते थे वो आपसे करवाते थे, आपके हाथों में कुछ भी नहीं था, सारी सत्ता उनके हाथ में थी, आप निहत्थे थे, आपके पास कुछ नहीं था। अगर आप किसी प्रकार का आवाज़ उस गवर्नमेंट के खिलाफ उठाते थे, कोई भी आवाज़ बुलंद करता था, तो फिर उसको जेलों में डाल करके बंद कर दिया जाता था, या उसको उसकी हत्या करवा दी जाती थी, मृत्यु दंड उसको दे दिया जाता था। कोई हाहाकार बिल्कुल मचा हुआ था, कोई सामने नहीं आ रहा था, कोई आवाज़ बुलंद करने के लिए नहीं आ रहा था। उसी बीच में अपन ने देखा कि कुछ अपन के महापुरुष हुए, जिन्होंने इनिशिएटिव उठाया, है ना? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए सामने आए, और फिर पूरा देश उनके पीछे हो लिया। अंतोगत तो फाइनली उनको यहाँ से लेफ्ट करना ही पड़ा, जाना ही पड़ा। वो चाहे वो तमाम प्रकार के आंदोलन जो है सामने खड़े हुए, असहयोग आंदोलन है, चाहे वो आपके पास भारत छोड़ो आंदोलन है ना? तमाम प्रकार के आंदोलन, सब में अवज्ञा आंदोलन है। इस प्रकार के आंदोलन ने लोगों में एक प्रकार से उबाल इस प्रकार के आंदोलन ने लोगों के अंदर लोगों को उबाल करके बिल्कुल रख दिया। लोगों ने ठान लिया कि इन अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है, अपन सभी को इनसे मुक्त कराना है। 1857 की क्रांति होती है, वो यही पीछे का पूरा क्रम था, सीक्वेंस था। क्रांति क्यों हुई? लोग चाहते थे, फ्री होना चाहते थे लोग। इन जो पैरों में बेड़ियां बनी थी, हाथों में जो बेड़ियां बनी थी, उनको वो तोड़ना चाहते थे, वो खत्म करना चाहते थे। पूरा देश इसके लिए आकर के खड़ा हुआ, क्रांतियां हुई, अंतर्गत तो फाइनली उनको यहाँ से छोड़ करके जाना ही पड़ा, है ना? तमाम लोगों ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपनी आहुति दे दी फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब इस समय अपन को बिल्कुल फ्री है ना, नो प्रॉब्लम, कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना? लेकिन अब इस राष्ट्र को हमें आगे लेकर के जाना है, हम सभी यूथ को अपन को आगे लेकर के जाना है इसको, है ना? उसके लिए अपन को एजुकेशन जो है वही एक वो रास्ता है, एजुकेशन वो रास्ता है जिसकी मदद से आप इस रास्ते को आप आगे ले जा सकते हो। अपन इसमें अपना योगदान दे सकते हैं, आपको भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा, और इस राष्ट्र के नवनिर्माण में आप अपना योगदान अवश्य दें। एजुकेशन को हासिल करें, क्रिएटिव बने, अपनी सजेशंस लोगों के सामने रखें, ये अपन का मानना है ना? चलते सेशन को अपन कंटिन्यू करते, थोड़ी सी डिस्कशन थे, बातें तो बहुत सी हैं, ठीक है? कि आज़ादी अपन को कैसे मिली, एक बड़ी, है ना, बहुत। देखिए ये दिन ही ऐसा होता है, अपन जो जिन्होंने आहुति दी है, अपने आप को बलिदान करा है, जो भी आपके पास सेनानी थे, है ना, जिन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया इस देश को आज़ाद कराने के लिए,
उनको याद करने का एक दिन होता है, हर 15 अगस्त को उनको याद करा जाता है, बड़े हर्षोल्लास के साथ अपन इसको सेलिब्रेट भी करते हैं, है ना। चाहे वो स्कूल्स हो, ऑफिस हो, है ना, यहाँ तक कि दिल्ली में भी बड़ा सा कार्यक्रम इसके लिए आयोजित करा जाता है। तो ये सारे प्रोग्राम आज के दिन होते हैं ना, क्योंकि राष्ट्रीय पर्व आप समझते हैं ना कितना इसका इम्पोर्टेंस है अपन देश के लिए। चलो करते हैं सेशन को, इसको बढ़ाते हैं। आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज, वो भी बीच में थोड़ी सी मिस हो गई थी, मैंने जो लास्ट चैप्टर पढ़ाया हुआ है जिसको हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं ना, उसमें एक एक्सरसाइज मैंने नहीं ली थी, वहाँ कुछ जो है कॉन्सेप्ट है ना, कुछ क्या लगभग कॉन्सेप्ट अपन ने वहां पर बता दिए थे। लेकिन आज जो आपके एनसीईआरटी है ना बुक में जो एक्सरसाइज दे रखी है, उन एक्सरसाइज को सबसे पहले अपन सॉल्व करते हैं, है ना, उसके प्रश्न को बनाते हैं। यहाँ से कहीं ना कहीं आपको प्रश्न पूछा ही पूछा जाना है, बिल्कुल स्मूथली आराम से। अगर उस कॉन्सेप्ट को आप सीखे हुए हो ना, वो भी मैं उसको रिकॉल भी कराऊंगा आपको, ठीक है, लेकिन वो आना ही आना चाहिए, मस्ट है। अगर वो आता है तो यहाँ पर इसको बनाने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आराम से आप इसको बना ले जाओगे। चलो देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न, मैं फिर कहता हूँ आराम से बनेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। चलो देखो एक्सरसाइज है आपके पास, मैं फिर कहता हूँ मैं सारे प्रश्न यहाँ बनाने वाले नहीं, है ना, वे प्रश्न में यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना रखते हैं, है ना, प्रबल उनकी संभावना आने की, उन्हीं क्वेश्चन को अपन यहाँ पर डील कर रहे हैं। बाकी क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, उनको आप खुद बनाने की कोशिश करें, मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया है, तरीके बिल्कुल वही रहेंगे जो यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे, है ना। चलो तो पहला क्वेश्चन लेते हैं इसमें का, पहला है टेन इनवर्स ये tan इनवर्स माइनस का √3, है ना। चलो ये क्वेश्चन है, इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। चलो अच्छा, कोई इसमें अपन दिमाग बता सकता है इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं, चलो आराम से देखें। क्योंकि आपको पता है tan इनवर्स माइनस एक्स, सब कुछ बेसिक आपको बताया हुआ है, tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का tan इनवर्स एक्स, ये अपन ने सीख रखा है, ठीक है। चलो यहीं पर इसको लगाते हैं, tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स माइनस का √3 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा माइनस tan इनवर्स √3, राइट, है ना। चलो माइनस, अच्छा अगर आप टेबल देखते हो तो टेन वाली टेबल में √3 किस पे होता है, टेन वाली टेबल में √3 किस पे होता है, मतलब टेन का कौन सा वो मान होता है जिसपे √3 होता है, ये बताइए। और रेडियन में आपको बताना है, किसमें बताना है, रेडियन। तो ये होता है 1060 पे होता है, कितना होता है 1060 पे होता है। और 1060 को क्या लिखते हैं, 1060 को अपन π/3 लिखते हैं, 1060 को क्या लिखते हैं π/3, तो 10 π/3, तो 10 π/3 पे कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, है ना। अब हमने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया है क्योंकि उसको आपको देखना होगा, मजा आ जाएगा क्वेश्चन बनाने में, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप क्वेश्चन को हैंडल कर ले जाओगे, है ना। मैंने क्या कहा बराबर की अगर मार होती है तो ये एक दूसरे को खत्म कर देंगे, क्योंकि बराबर की मारे ये इनवर्स है और ये टेन है, तो एक दूसरे को खत्म कर देंगे, है ना। ये देखो ये खत्म हो गया, बराबर क्या लिखोगे माइनस का π/3, ये देखो ये पहला क्वेश्चन, बताओ बढ़िया है। नेक्स्ट कॉस इनवर्स, है ना, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, है ना, लेकिन अपन छठे छठे क्वेश्चन अपन हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 बहुत ही महत्वपूर्ण, क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अच्छा आप सोचो इसको कैसे हल करते हैं ना, अपन को ये पता है क्या पता है कि इसको बनाने का अपन के पास क्या तरीका होता है, ठीक है। देखो क्योंकि आपको पता है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स
क्या होता है cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसको अपन क्या लिखते हैं पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। बताओ लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं ना, अपन ने इसको बिल्कुल बाकायदा पढ़ा हुआ है, ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, आराम से। तो देखो cos इनवर्स माइनस का 1/2 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 हो गया, बहुत बढ़िया, बराबर पाई माइनस, cos वाली टेबल उठाओ और 1/2 देखो किस पे होता है किस पे होता है 1/2, 1/2 होता है आपके पास 60 पे, किस पे होता है cos 60 पे। cos 60 को रेडियन में कैसे लिखते हैं रेडियन में इसको लिखते हैं पाई बाई 3, क्या लिखते हैं पाई बाई 3 लिखते हैं चले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने कहा बराबर की शर्तें यहाँ पर टक्कर, जब बराबर की टक्कर तो क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा है ना, पाई माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू, हर बराबर कर लो पाई माइनस पाई बाई 3 है ना, बराबर ये कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3। ये देखो इसका ये फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है, नहीं तो आपको अतीत में आपको ये क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ठीक है, इजी है, आराम से कर सकते हो, लेकिन गलती इनमें संभावना गलती करने की बहुत ज्यादा रहती है ना। आपने अगर इसको सॉल्व नहीं करा होगा, इसको जरूर आपने फेस करा होगा कि इसमें गलती की संभावनाएं बहुत है ना। लोग इस और कुछ क्वेश्चन का जब देने का नजरिया होता है कुछ इसी प्रकार के वो क्वेश्चन देता भी है ना, ताकि इसमें फंसे लोग, इसमें क्या करें फंसे। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट को जैसा ना माइनस अंदर लगा दिया, तो माइनस से घबराना नहीं है, रूल अगर आपके पास है, रूल अगर आपने सीखा हुआ है तो कहीं रूल से बाहर कोई प्रश्न नहीं है ना, आराम से आप बना ले जाओगे। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, नोट कर लें आप इसको है ना, रीच करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स -1, इसको बनाओ, इसका क्या आंसर होना चाहिए। अब इसका आंसर आप आराम से बता दीजिए। चलो बताओ क्या है इसका आंसर। इसका आंसर आपके पास है, क्योंकि आपको मालूम है tan इनवर्स -x इज इक्वल टू, क्या लिखते हो माइनस का tan इनवर्स x लिखते हो कि नहीं लिखते हो, है ना। tan इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस का tan इनवर्स x अपन लिखते हैं। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखो इसको क्या लिखेंगे, tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू, है ना, ये माइनस tan इनवर्स, ये आपके पास कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स 1 बताओ किस पे होता है, ध्यान देना 1 किस पे होता है, 1 होता है पाई बाई 4 पे, 10 पाई बाई 4 पे कितना होता है 1 मतलब 45 पे, ठीक है। अब देखो बराबर की टक्कर है, तो बराबर की टक्कर है तो ये खत्म कर देंगे, ये देखो तो ये आपके पास फाइनल आंसर है माइनस का पाई बाई 4, राइट। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन अपन ने लिए हैं, बिल्कुल बेसिक वे में इसको अपन ने क्या करा सॉल्व करा हुआ है, बस वो फॉर्मूले अपन को याद होनी चाहिए है ना, वो आपको फॉर्मूले याद है तो यहाँ पर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आराम से इसको आप हैंडल कर ले जाओगे, डील कर ले जाओगे। चलते अपन अगले क्वेश्चन पे, नोट करें आप इसको है ना, इजी है, बस आराम से धीरे धीरे इसमें जो एक्सरसाइज दे ही रखी है वो हाई है, आसान, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके के और बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन मैंने जो चुने चुने क्वेश्चन और चुनिंदा क्वेश्चन जिनकी हमने कहा प्रबल संभावना, जैसे इसकी है ना, इसकी बहुत जबरदस्त संभावना होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से अटपटे लगते भी है ना, ये क्या करेंगे, मैंने आपसे कहा हुआ था कि यहाँ पर मुख्य मान आपको ज्ञात करना रहता है ना, तो वे छोटा से छोटा मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता हो उसको मुख्य मान बोलते हैं ना। ये सारी चीजें मुख्य मान क्या है ना, कैसे है, उसका फील अगर आपको लेना हो तो मैंने बहुत सारे सेशन इस पे लिए हुए है ना, उनको आपको देखना पड़ेगा, बिल्कुल फील आएगा, बिल्कुल क्या है फील आएगा, आपको दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, उसको एक बार अगर आपने तसल्ली से देख लिया है तो आपको कहीं दोबारा देखने की जरूरत है ही नहीं, है ना। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से, ये देखो ये फॉर्मूले सब कई बार प्रूफ भी करके इसका दिखाया हुआ है ना, इसका प्रूफ भी आपको क्या करा गया है, बताया गया है, ठीक है ना, ये आया कहाँ से, सब कुछ बिल्कुल तसल्ली से सब कुछ अपन ने सॉल्व करा हुआ है, ये सारी चीजें मैंने विद प्रूफ आपको यहाँ पर करवाया हुआ है। चलो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज छोटी है, बस 1-2 क्वेश्चन और अपन लेंगे, फिर सोचते हैं कि इसी
सेशन में अपन ने है ना जो है 1 और 2 और जो मिसलेनियस है, ठीक है ना, मिसलेनियस के भी क्वेश्चन अपन सोचते हैं कि हैंडल कर लें, डील कर लें, है ना। इसी सेशन में कोशिश रहेगी अपनी, ठीक है, कि उसको भी अपन देख लिया जाए। चलो चलते हैं, इरेज करता हूँ मैं इसको। नेक्स्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसकी संभावना पूछो ही ना, है ना, कॉस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स, इसका मान हमको क्या करना है, बताना है। चलो देखो, इसको अगर अच्छा आप लगाओ एक बार, है ना, आपने इसको पढ़ा कैसे होगा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर आपने इसको पढ़ा कैसे ही, आप इसको एक बार लगाओ, उसके बाद में फिर मेरी अप्रोच देखो, मेरी अपन की क्या अप्रोच रहती है ना, अपन की क्या अप्रोच रहती है, उसको अपन तरीके से इसको सॉल्व कर। लेकिन आपकी क्या अप्रोच है, आपने इसको पढ़ा कैसे है, वो आप बताइए, है ना। मैं तो हर तरीके से इसके में 2 तरीके आपको बताने वाला हूँ, दोनों तरीके गजब के हैं। पहला तरीका तो विथ इन अ सेकंड आंसर आप निकालोगे, विथ इन अ सेकंड, विथ इन अ सेकंड आंसर याद है, आप देखते ही इसका आंसर आप क्या कर सकते हो, इसका देखते ही आंसर आप क्या कर लोगे, बता लोगे, ठीक है। तो बताओ इसका क्या होना चाहिए, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है, आपसे मैं क्या करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, बताइए क्या होना चाहिए इसका, कैसे करोगे। बहुत इजी है, आराम से अभी मैं जिस बताऊंगा तुरंत आपको मजा आ जाएगा। और 2 तरीके आपको बताऊंगा, एक तो इसका थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस बताऊंगा, और एक इसका विदिन सेकंड जो हमने कहा था सॉल्व करने के लिए, आपको उसमें भी अपन इसको कर ले जाएंगे, आराम से कर ले जाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो देखो, इसको अपन सॉल्व करने का क्या तरीका है, आराम से ध्यान से देखो, ये देखो लिखा tan इनवर्स 1, राइट, बहुत बढ़िया। अब आपने पढ़ा है, इसको जरा गौर फरमाइए, ये क्या चीज है, इसको आपने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, बताओ हाँ या ना, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। इसको आपसे पूछा जा रहा है कि आपने इसको पढ़ाई कि नहीं पढ़ा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, बिल्कुल होता है, कंफर्म। जब ये होता है तो अब आप देखें, यहाँ पर x, यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर भी x है। अब यहाँ पर x के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन होना चाहिए बराबर ही, है ना। जैसे यहाँ पर 1/2 आ गया, यहाँ पर भी 1/2 होना चाहिए, यहाँ पर -1/3 हो गया, यहाँ पर -1/3 होना चाहिए, यहाँ -4 है तो यहाँ -4 होना चाहिए, ये यहाँ पर √3/2 है तो यहाँ पर भी √3/2 होना चाहिए। मतलब क्या है कि यहाँ पर x के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, फॉर्मूला यथावत ही रहेगा, पाई/2 ही उसका आंसर आएगा, है ना। x है तब भी और कुछ और है तब भी, लेकिन ये दोनों बराबर ही होने चाहिए, बराबर ही होने चाहिए, कंफर्म, डन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से। तो ये पाई/2 आंसर है। अब देखो आप, अभी आपको देखो मजा आ जाएगा, ये देखो, तो ये कितना आ गया, अब यहाँ पर देखिए cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, है ना। इसको आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, है ना, कई बार लिखने की नीड नहीं होती, लेकिन अपन को करना पड़ता है कई बार, है ना। ये पूछ लेते हैं मेरे से कि ये है ऐसे ऐसे कैसे कर दिया, सूत्र में तो पहले साइन आता है ना। अब उनको क्या बताऊं मैं, है ना, कि प्लस में है, जोड़ में है, इसको आप इधर लिखो उधर लिखो, क्या फर्क पड़ता है जोड़ में ना, लेकिन लोगों को तसल्ली होती नहीं है ना। नहीं नहीं नहीं, फॉर्मूले तो आपने ये बताया है मेरे को, तो ये इधर उधर लिख दिया, लिख दियो पाई/2 कैसे लिख दियो, चूतिया बना देते हो हमको, ठीक है ना। ये पहले कॉस है, यहाँ पर कॉस कोस बाद में लिखे हो और आंसर बता रहे हो पाई/2, ये तो उल्लू बनाने वाला हुआ। तो उल्लू नहीं भैया बना रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, ये जोड़ में लिखा हुआ है उल्लू बनाने का, मेरा यहाँ कोई इंटेंशन नहीं होता आपको उल्लू बनाने का, ठीक है। आप चलो, तो अब लिख दिया, अब आपको दिल को आपको सुकून मिल गया होगा, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, इसको 1 बताओ किस पे होता है, पाई/4 पे होता है ना। चलो होता है कि नहीं होता है, आराम से आपको पता है होता है। चलो अब ये प्लस कितना हो जाएगा, ये आपके पास पाई/2 हो जाएगा, बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आराम से, बिल्कुल ये फॉर्मेट बनना है, ठीक है ना। आपने पहली बार इसको सीखा होगा, अभी आप मैं इसका प्रोसेस बताऊंगा जैसे आप इसको करते होंगे, है ना। जहां तक मेरा अपना मानना है कि आपने कुछ इसे दो बराबर की टक्कर कर गया, पाई/4 प्लस पाई/2, है ना। तो 2 से इसमें ये कितना हो गया, पाई/4 प्लस इसमें 2 से गुणा करवा देते हैं ना, तो ये 2 पाई बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 पाई/4,
ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बताओ कितना इजी, बस दो लाइन, ये तो मैंने कर दिया है, मैं इसको यहीं पर डायरेक्ट लिखता। इसका मान कितना होता है, इसका मान पाई बाई 4 हो जाएगा, इसका पाई बाई 2, तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2 है ना, तो कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, 2 लाइन में आंसर इसका लिख देना है ना, इसको दिमाग में ही आपको सोच लेना है। लेकिन ये हाई ऐसे करोगे, आपको बहुत जल्दी है तो आराम से कर दे, नो प्रॉब्लम, पूरे के पूरे अंक आपको मिलेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं ना। लेकिन इसका जो लेंदी प्रोसेस होता है ना, जैसे हम कॉन्सेप्ट को सीखे में उसको इंप्लीमेंट करके कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो अपन इसका दूसरा तरीका भी देखते हैं। लेकिन ये गजब का तरीका है ना, आपको भी लगा होगा हाँ यार गजब है, इसको तो मैंने सोचा नहीं था, ये दिमाग में ना, भले ही आपको फॉर्मूला ये याद हो, मैं मानता हूँ कई बार ये फॉर्मूला याद भी रहता है, लेकिन ये दिमाग में अपन सोच नहीं पाते हैं कि यहाँ पर अपन क्या लिखे है ना, ये प्लस है, अपन यहाँ पर क्या करना चाहिए अपने दिमाग में, इसको तो अपन वही प्रोसेस है ना। मैं भी जब इसको पहले सॉल्व करता था तो मैं भी इसको प्रोसेस ही समझता था ना, मैं प्रोसेस लगाओ साइन माइनस साइन इनवर्स माइनस थीटा है ना, और ये कॉस इनवर्स माइनस थीटा, यही फॉर्मूला लगा करके जो है अपन इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन जब सोचा यार हाँ यार ये कुछ इस फॉर्मेट का बन रहा है ना, गजब की चीज है, तो क्यों इतना ब्रॉड करना, इतना उसको बढ़ाना खींचना है ना, लोगों को इरिटेट कराना है ना। तो सोचा कि ये जर्नली आराम से 2 लाइन में, एक लाइन आपने लिखा और दूसरी लाइन में इसका आंसर आ जाता है। या बहुत ज्यादा लिखोगे तो 3 लाइन में इसका आंसर, 1 और 2 3, 3 लाइन में इसका आंसर बिल्कुल तय है, बिल्कुल तय है, 3 लाइन में आंसर इसका आ ही जाता है। चलो अब अपन दूसरा तरीका देखते हैं, जो इसका पूरा प्रोसेस है। तो इसका प्रोसेस देखो कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स, ये 1 हो गया, चलो ध्यान देना। अब cos इनवर्स माइनस का x, अब आप पढ़ते हो cos इनवर्स माइनस x क्या होता है, अभी आपने पढ़ा है, ये देखो क्या होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, प्रोसेस तो यही होता है। चलो अब प्रोसेस फॉलो करते हैं ना, बहुत बढ़िया है ना। चलो प्लस आगे देखो साइन इनवर्स, ये देखो ये cos हो गया, ठीक है cos हो गया। अब ये साइन, साइन का कैसे लिखोगे, साइन का क्या हो जाता है, साइन का माइनस का साइन, और ये साइन माइनस थीटा, साइन इनवर्स है ना, तो साइन इनवर्स माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा। बहुत बढ़िया आराम से। चलो अब देखो ये एक बार मैं इसको अभी फिर से लिख देता हूँ, पूरा प्रोसेस अपन इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। माइनस का साइन इनवर्स, ये 1/2 हो गया, बहुत बढ़िया। ये तो कितना हो जाएगा π/4, ये प्लस का पाई हो गया, ठीक है। चलो ध्यान देना क्या कर दिया अपन ने, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो गया, ठीक है। एक बार ये और एक्स के प्लेस में यहाँ पर क्या है 1/2, तो ध्यान देना ये तो अपन ने लिखा ही नहीं, एक्स लिख दिया ना, ये 1 कितना है 1/2, ध्यान है ना 1/2 अपन ने यहाँ पर लिख देना है ना, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। हम तो फॉर्मूला सीधे लिख देते हैं ना, फॉर्मूला मतलब यहाँ पर उस तरीके से आपको सेट करके लिखना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया है ना, माइनस कॉस, अब देखो cos π/2 किस पे होता है, चलो आराम से आप देखो 1/2 किस पे होता है, ध्यान दो, पाई बाई किस पे होता है, ये π/3, क्या लिखेंगे यानी 60 पे होता है, cos वाले में किस पे होता है 60 पे होता है, ठीक है। और ये आपके पास क्या हो जाएगा माइनस, ये 1/2 किस पे होता है π/6, π/6 का मतलब ये साइन 30 पे होता है ना, तो साइन 30 का मतलब π/6 रेडियन में, और रेडियन में आपको पता है कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। चलो ये सारी चीजें हैं अपने पास, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, ये कितना हो जाएगा बराबर, इसको सॉल्व करते हैं ना, चले तो ये हो जाएगा पाई प्लस 4π/4 है ना। तो यहाँ पर देखेंगे माइनस, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 2 से ऊपर नीचे हम क्या कराते हैं, 2 से ऊपर नीचे गुणा करवा लेते हैं, तो ये 2π है ना, 2π/6 हो जाएगा, और ये माइनस का π/6 हो जाएगा, बहुत बढ़िया है ना आराम से। तो ये 5π/4 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, माइनस को बाहर करा है ना, और ये 2π, ये 3π भाई कितना हो गया, ये आपके पास 6 हो गया, राइट है ना, बहुत बढ़िया। इधर चलो देख लो है ना, बराबर 5π/4 माइनस, और ये 3π/6 है ना, 3 2 6, अब ये पाई कितना हो जाएगा 2 आपके पास हो जाएगा, बहुत बढ़िया है ना, हो जाएगा, बस समझ रहे हो ना।
3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस अपन कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ये बड़ा इजी है, आराम से इसको आप कर पाओगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब इसको और बराबर कर लो थोड़ा। बाकी प्रोसेस तो यही है जैसे अपन सब कुछ करते हैं ना, तो प्रोसेस अब आपको बताया जा रहा है। 2 पाई बाई 4 है ना, तो 5 पाई माइनस 2 पाई बाई 4 बराबर 3 पाई बाई 4। फाइन आंसर तो वही आना है, देख लो आंसर तो वही आना है। तेरा ये प्रोसेस है, ये क्या है, ये अगर आपको बहुत तरीके से सोचना है, आपको दिमाग चलाना है, सब कुछ आप करना चाहते हो, ठीक है, तो आप इसको हल करें। और आप ज्यादा कुछ सोचना विचारना या फिर कुछ नहीं करना चाहते हो, ठीक है, तो आप ये तरीका बेस्ट रहेगा। ये क्या है, ये बेस्ट तरीका है, नया तरीका है, आपने सोचा होगा हाँ ये नहीं, तुमने बिल्कुल नया तरीका है। और ये आपके पास जो मॉडर्न जमाने का तरीका है, क्योंकि आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, वो फॉर्मूले आप लगाते रहोगे आप, और आपका आंसर बिल्कुल खटाखट निकलता चला आएगा, ठीक है। बस यहाँ पर याद करने वाली क्या चीज, कई बार लोगों को याद नहीं रहता कि 1/2 ना, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो टेबल रटी ही होनी चाहिए। टेबल क्या है, अगर आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हो तो अगर टेबल नहीं रटी हुई तो फिर कैसे, वो टेबल रटी ही जाती है। कोई भी हो ना, छोटे छोटे बच्चों से पूछो जो 10th क्लास में पढ़ते हैं ना, उनसे टेबल पूछो, टेबल जबान पे होती है उनकी। कुछ भी आप पूछो, सेक 30 पे पूछो, साइंस 60 पूछो, 45 पे पूछो, 60 90 पे पूछो, 0 पे पूछो, कहीं पर पूछो, उनके दिमाग में बसा होता है वो। जैसे तो साइन 0 पे कितना, साइन 0 पे 0, फिर होता है कॉस 90 पे कितना, तो साइन 0 0 कॉस 90 पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन 90 पे कितना, साइन 90 1, तो कॉस 0 पे कितना हो जाएगा, कॉस 0 पे आपके पास 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेबल जो है आपके दिमाग में घूमती रहनी चाहिए, ठीक है ना। देखो साइन कॉस टेन, आप साइन का याद कर लो, कॉस का अपने आप पता हो गया, ठीक है ना। आप टेन का याद कर लो, कॉस का अपने आप पता हो गया, ठीक है ना। आप सेक का याद कर लो, सेक का अपने आप पता हो गया, ठीक है। तो तीन ही याद करने, तीन तो अपने आप पता हो जाते हैं, बस उसको आपको पलट देना होता है ना। जैसे इस तरीके से गया तो इसको ऐसे कर दो, ऐसे गया तो ऐसे कर दो। तो ये देखो बहुत जरूरी है। 10th क्लास में 9th क्लास में आपने इसको स्टार्ट शुरू किया, जो है आपने इसको चालू कर दिया होगा, ठीक है, कि कैसे करते हैं चीजों को। ट्रिगोनोमेट्री अगर आपको सीखना ही है, अच्छे से इसमें पकड़ बनानी है, तो आपको टेबल मस्ट आनी ही आनी चाहिए, है ना। और दिमाग पे रटी होनी चाहिए, सोचना नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कोई पूछे साइन 60 पे कितना होता है, तो साइन 60 पे √3/2 तुरंत बताओ, फिर सोचो ना। साइन 60 पे साइन 0 पे 0, साइन 30 पे 1/2, साइन 45 पे 1/√2, साइन 60 पे √3। अबे इतना टाइम कहाँ है, इतना टाइम कहाँ है, विथिन सेकेंड। कोई पूछे नहीं साइन साइन 90 पे कितना, साइन 1, चल से बताओ। साइन 60 कॉस 60 पे कितना, तो तुरंत बताओ 1/2, है ना। 90 पे कितना, तो तुरंत बताओ 0 कॉस पे, है ना। तो ये मैं कह रहा हूँ ना, मैं जोर देकर के इसको कह रहा हूँ, ठीक है। टेबल आपको आनी रटी होनी चाहिए, रटी जिसको बोलते हैं, इसको रटा ही होना चाहिए, ठीक है ना। और कोई चारा नहीं, इसको रट लो आप, बिल्कुल इसको रट के बिठाओ आप, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था काफी, आपने जो है इसको थोड़ा सा प्रोसेस करके आपको समझा दे। एक बार मैं इसको फिर से आपको बता दूं ताकि बात स्पष्ट हो जाए। 1 पे अब बराबर की टक्कर होती है इसलिए ज्यादा होगा ना 1, ये π/4, इसका रिजल्ट π/4 है। हमने कहा था कॉस इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स, एक्स की प्लेस पे यहाँ पर 1/2 ना, सूत्र लिख दिया था डायरेक्टली, तो मैंने इसको चेंज करके लिख दिया, ठीक है। तो ये 1/, आपके पास कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है, राइट। माइनस, अब ये देखो ये प्लस होता है ना, प्लस, और साइन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस का साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। बहुत बढ़िया, माइनस गुणा करवा दिया, माइनस हो गया, ठीक है। अब चलो 1/2 किस पे होता है, 1/2 कोस वाले में। अब आपको जरा सोचना नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। वो 60 पे होता है, मतलब π/3 रेडियन में, 60 का मतलब रेडियन में π/3 होता है, ठीक है। तो वो आपके पास π/3 हो जाएगा। 1, अब 1/2 अब हमको बताएं, साइन टेबल में आप देखोगे ये कितना होता है, 30 पे होता है। 30 का मतलब π/6 है ना, रेडियन में कितना होता है, π/6 होता है। ये π/6 लिख दिया। बाकी इसको अपन ने सॉल्व करा है ना, इसको इसके साथ गुणा करा है, तो पाई प्लस 4π/4 हो गया। और इसको 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 बराबर करके हमने इसको देखो हल करा है ना, इसमें 2 से गुणा कराया तो ये माइनस है, तो 2 से गुणा करा 2 पाई, नीचे 3 2 6 और ये π/6 आपके पास है, ये ठीक है। अब यहाँ पर इसको हमने 5π/4 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर अब हमने क्या करना, माइनस बाहर लिया, तो अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे अंदर। जुड़ने के बाद क्या लिखोगे, 2 पाई और पाई कितना, 3 पाई, 3π/6 है ना, तो 3 का 3 3 2 6 है ना, तो ये पाई कितना हो जाएगा, ये आपके पास कितना आ गया, यहाँ पर देखो π/2 आ गया। अब बराबर कर लो, 2 से ऊपर नीचे गुणा करवा दे तो 5π - 2π है ना, 5π - 2π बटे कितना हो गया, 4 मतलब 3π/4, राइट। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन अपन लेते हैं ना, बहुत इजी, आराम से। ये तो तरीका बिल्कुल मजा ही आ गया होगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, 3 लाइन में आंसर लिखना है, तो इसको आप दिमाग में बिठा के रखिए। बहुत जबरदस्त, आज लाइट जबरदस्त है ना।
4 लेते हैं, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 है ना। बड़ा इजी, देखते हैं इसका आंसर आप कर दोगे, है ना। इसमें तो कुछ रखा ही नहीं है, ठीक है। चलो कैसे, क्या क्या नहीं रखा इसमें, अच्छा चलो लिख देते हैं। cos इनवर्स 1/2 cos वाले में सोचो, cos वाले में 1/2 कितना होता है, 1/2 होता है 60 पे, मतलब पाई/3 हो जाएगा। सीधे आप लेते हैं ना, प्लस यहाँ 2 इंटू, यहाँ पर देखें 1/2 कितना होता है, 1/2 साइन वाले में देखो, साइन है ना, साइन वाले में देखो कितना होता है 30 पे, 30 का मतलब पाई/6 हो जाएगा, ठीक है ना। रेडियन में 30 का मतलब रेडियन में वो पाई/6 हो जाएगा। 2 × 2 2 3 6 है ना, तो बराबर पाई प्लस पाई है ना, पाई प्लस पाई है ना, तो बराबर कितना होगा 2। झटपट आंसर, तुरंत क्या है, झटपट आंसर इसका कर सकते हैं। बड़ा इजी था, आराम से अपन क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। और अगर देखें क्वेश्चन अगर है और अच्छे से तो इसको अपन सॉल्व कर ही ले, है ना। बस इसमें और ज्यादा कोई बहुत खास क्वेश्चन नहीं है, जो खास क्वेश्चन थे, ठीक है, उसको अपन ने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया है। तो ये अपन ने इसको मान लीजिए एक्सरसाइज 2.1 है ना, मैंने आपको पहले बताया हुआ कि हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट कर दे, है ना। आज इसको जो चैप्टर है ना, एक ही सेशन अपन को लेना था, फिर बेसिक पूरा अपन ने पढ़ चुके हैं, है ना। बस इसमें एक सेशन लेना था, वो सेशन आज लिया जा रहा है और इसमें सारे कॉन्सेप्ट अपन अभी क्लियर कर देंगे, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप सीख लोगे। चलो चलते एक्सरसाइज अब देखते हैं। एक्सरसाइज है विकास किसी में प्रश्नावली ले लेते हैं अपन 2.2 है ना, इसमें से भी अपन क्वेश्चन को लेते हैं और क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो ध्यान से देखें क्या करेंगे, है ना। क्वेश्चन अपने पास, जो क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी आप देखोगे तो आपको क्वेश्चन यहाँ दिख जाएंगे, है ना, बटे एक्स और एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। चलो ये है। अब चलो देखो क्या अप्रोच रहती है और इम्पोर्टेंट है, मैं इसको लगा ही दूं, है ना। क्या है ये, इम्पोर्टेंट बोल करके मैं यहाँ पर इसको बता रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है। चलो अप्रोच बताओ क्या रहती है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा आप तरीका अपना बताओ कि आप कैसे इसको सॉल्व करते हो, आप किस तरीके से इसको सोचते हो, ठीक है। देखो मैं कैसे इसको सोचता हूँ, है ना। कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ती है यहाँ पर, कुछ चीजें हमें प्रतिस्थापित करनी पड़ती हैं। एक्स को हम किस तरीके से यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देंगे, वो यहाँ पर आप संभावित प्रतिस्थापन, यहाँ पर हम लिखते हैं संभावित प्रतिस्थापन। देखो किस तरीके से हम प्रतिस्थापन करते हैं, जरा गौर फरमाइएगा। गौर क्या फरमाइए, जिसे लिखा है √1 - x², है ना। तो क्या करते हो यहाँ आप क्या करते हो कि x बराबर आप यहाँ पर ध्यान दें, x बराबर आप ले लेते हो साइन थीटा या ले लेते हो x बराबर कॉस थीटा। ये ध्यान देना, प्रतिस्थापन x के प्लेस पे आप क्या ले लोगे, साइन थीटा ले लोगे, या x के प्लेस पे आप कॉस थीटा ले लोगे, जब इस तरीके कुछ फॉर्मेट आपके पास बन करके आएगा। समझ गए, है ना। मैं आपको सिखा रहा हूँ। चलो अगला चीज देखो, अगर आपके पास a² माइनस √, ये आ गया √a² माइनस x² है, अब क्या करते हो इस केस में, आप क्या करते हो, x बराबर a साइन थीटा या x बराबर a कॉस थीटा ना। बिल्कुल माइंड से सेट रहो आप, माइंड से आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सेट रहना पड़ेगा ना। माइंड से आप सेट रहोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी ना, इस चीज को आपको सीखने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं ना, आराम से धीरे धीरे, है ना, सीखेंगे। एक बार में इसको तरह में इसको स्ट्रोक एक बार में आपके दिमाग में उठे, ठीक है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बस क्या है कि अपन धीरे धीरे चीजों को करते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं। कोई भी चीजें डायरेक्ट नहीं आती, उसको अपन को सीखना पड़ता है, एफर्ट लगाने पड़ते हैं, टाइम लगता है उसमें, ठीक है, तब जाकर के कहीं चीजें आती हैं। एक बार में नहीं आती, आप रिपीट होते हो, इससे एजुकेशन हाई है ऐसी, ठीक है ना।
सब मैं भी इरिटेट होता हूँ, मैं भी परेशान होता हूँ, ठीक है ना, कैसे करें क्या करें, है ना। तो दिक्कत तो है, लेकिन आप सोचो उस दिक्कत से हम भाग जाएं, तो फिर भाग जाओगे तो फिर इसमें कैसे आप कैरियर बनाओगे। भगना तो नहीं है ना, किसी तरीके से दिक्कतें आ रही हैं फेस करो उसको, स्ट्रगल करो, उसमें लगे रहो, है ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी तरीके से कैसे भी करके लगे रहो, भागो ना उससे, है ना। और भाग गए तो फिर क्या है, फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना, भगे नहीं ना, है ना, लगे रहे। अब देखिए, अच्छा ये हो गया, ये वन प्लस एक्स स्क्वायर, अगर ये आता है तो आप क्या करोगे, है ना। मैं कुछ तरीके बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से प्रतिस्थापन, संभावित प्रतिस्थापन कैसे करते हैं वो। यहाँ पर आप लोगे x बराबर tan थीटा या x बराबर cot थीटा, x बराबर tan थीटा लेते हो या x बराबर आप cot थीटा लेते हो। अच्छा ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या करते हो, यहाँ पर आप x बराबर लेते हो a tan थीटा या x बराबर a cot थीटा अपन ले लेते हैं ना। चलो यहाँ देखें क्या करेंगे, चलो तो ये अपन ने देखा है ना। चलो एक और अगर आप देखें, अंडर रूट वन प्लस एक्स, है ना, प्लस अंडर रूट ये है ना, अंडर रूट वन माइनस एक्स, है ना, ये आप यहाँ पे ले लेते हो एक्स बराबर कॉस टू थीटा, है ना। तो ये थोड़ी सी चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो ये आपके पास क्या हो गया, ये कुछ चीजें मैंने लिख दी कि आप इसको देखते ही, इसको दिमाग देखते ही आपके दिमाग में कौंधना, जिसको कहते हैं क्या, कौंधना, कौंधना चालू कर देना चाहिए। इसको देखते ही आपका दिमाग कौंधना चालू कर देना चाहिए ना कि हाँ ये देखो मैंने इसको लिखा कैसे, जरा सोचो मेरी अप्रोच देखो। हम पढ़ते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा पढ़ते हैं ना, पढ़ते कि नहीं पढ़ते, तो वो दिमाग में अपन बिठा करके इसको, क्योंकि वन था इसलिए यहाँ पर केवल साइन थीटा लिया, है ना। वन माइनस साइन स्क्वायर मतलब वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस। हमारा एम क्या है, हम क्यों ऐसा करते हैं, हम इसलिए ऐसा करते हैं किसी तरीके से ये अंडर रूट खत्म हो जाए। मैं सीधे बताऊं तो मैंने ये कहा कि हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं, यहाँ पर प्रतिस्थापन, संभावित प्रतिस्थापन इसलिए कर रहे हैं अंडर रूट को खत्म करने के लिए, क्योंकि ये दो पद दे रखे, हमें एक पद बनाना है। हमें क्या करना, हमें एक पद बनाना है और इस अंडर रूट को खत्म कर देना है। तो उस अंडर रूट को खत्म करने के लिए ये प्रोसेस है, ये क्या है, ये जो प्रोसेस अपन कर रहे हैं वो अंडर रूट को खत्म करने के लिए ही अपन ने इसको उठाया हुआ है, लिया हुआ है, ठीक है। चलो अब आप देखें, अब आप क्वेश्चन को बना ले जाओगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से आप इसको कर ले जाओगे। चलो देखो क्या करेंगे अपन, ध्यान दें। तो यहां देखें क्या है अपन के पास, ये माना केस वही कुछ आ रहा है ना, ए माना एक्स बराबर tan थीटा, है ना, और ये थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। चलो बढ़िया, ये तो आप समझ चुके होंगे ना, एक्स बराबर tan थीटा और थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, चलो अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स वन प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस का वन बटे ये आपके पास क्या है tan थीटा, x बराबर tan थीटा हो जाएगा, राइट। चलो बहुत बढ़िया, आराम से देखो, tan इनवर्स वन प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा ना, और इसीलिए अपन ने कुछ इसको चेंज करा था प्रतिस्थापित। बहुत बढ़िया, बराबर tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा sec थीटा माइनस वन बटे ये कितना हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलो अपन आगे चलते हैं। अब देखो मैंने सेशन लिया हुआ है, उसमें अपन को बता दो त्रिकोणमिति हम पढ़ रहे थे, हमने आपसे कहा हुआ था कि कोई भी चीज आपको दिखती है ओवरऑल घुमा फिरा करके आपको कहाँ लाना होता है, साइन और कॉस में उसको लाना होता है, ठीक है, क्योंकि ये आसान होता है, क्योंकि टेन है कॉट है सेक है, ये थोड़ा सा इरिटेटिव होते हैं, ये थोड़ा सा लगता है कि अच्छे नहीं लगते,
सोचने में अच्छे नहीं लगते, इसको दिमाग में बिठाने में अच्छे नहीं लगते, है ना। साइन और कोस अच्छे लगते हैं ना, ये आप अगर गणित पढ़ते हो तो आपको ये ऐसा जरूर फील होगा, मेरे को ऐसा फील होता है, ठीक है, कि साइन और कोस मिला करके हम बात बहुत हद तक आसान कर ले जाते हैं। साइन और कोस में चीजें साइन और कोस में आ जाती, क्योंकि हम पूरी त्रिकोणमिति अगर देखें तो घुमा फिरा करके कहीं पर भी कहीं भी गुणा भाग कुछ भी करते करते घुमा फिरा के आप कहाँ लेकर के चले जाते हो, साइन या फिर कोस में उसको ला करके तब्दील कर देते हो, और वहां से फिर बनाना क्वेश्चन को आसान हो जाता है। आराम से आप इस चीज को गौर फरमाइए, गौर करिए, आप 10th क्लास में गौर करिए, आप 11th क्लास में गौर करिए, तो घूम फिरा करके कहाँ आना होता है, साइन और कोस में ही लाना होता है, ठीक है। चलो तो वही चीज यहाँ पर भी अपन इसको ले रहे हैं। चलो ध्यान दें, तो ये क्या हो जाएगा, 1 और थीटा -1 बटे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। चलो इसको अपन इरेज करते हैं ना, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको इरेज कर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा यहाँ पर हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, ये और ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन ये साइन थीटा हो जाएगा। चलो बताओ, क्या यहाँ तक आपको बात कंफर्म है, क्या यहाँ तक आपको करने में कोई दिक्कत, मुझे लगता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी। अब इसके आगे अपन क्या होता है, टास्क होता है सॉल्व करना। चलो देखो कैसे करेंगे, है ना। अब आप सोचें, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि क्या है, अगर वन को आपको क्या करना है, काटना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्या कहा, अगर आपको वन को काटना है तो कोस वाला कौन सा सूत्र लगाओ कोस वाले में। तो अब मैं बता रहा हूँ, श्री कृष्ण ने जो अर्जुन से कहा हुआ है वो सूत्र यहाँ पर लगाने चाहिए। चलो देखो, है ना, क्या कहा था, बिल्कुल आप आराम से देखो, 1 माइनस कहा था, यहाँ पर लगाइए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको कहा था लगाने के लिए, ठीक है ना। और वही चीज मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर लगा दिया, बटे साइन को क्या कहा था, साइन को कहा था 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। बहुत बढ़िया। चलो ये, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, है ना। ये और ये कट जाएंगे, ठीक है। चलो बराबर tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना, ये ठीक है। चलो तो 2 से 2 और एक साइन से इसका एक साइन ये कट जाएगा, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, इस तरफ मेरे नोट करो, फिर इसको मेरे आराम से धीरे से, कोई दिक्कत। देखो यहाँ पर cos थीटा था इसलिए मैंने यहाँ पर थीटा बाई 2 लिखा, ठीक है ना, अदरवाइज अगर cos 2 थीटा होता है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये आप समझते हैं, हाँ? ये सब आपने सीखा हो। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बराबर ध्यान देना tan इनवर्स और ऊपर बचा साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2। देखो यही तो बचा ना, साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2, ठीक है। चले तो cos थीटा बाई 2 अपनी मम्मी से पूछो, साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 इक्वल टू बताएंगे tan थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 बटे cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। बताओ, साइन थीटा बटे cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। इसको गाना बनाओ, गाना बनाओ, साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, है ना। साइन थीटा बाई 2 बटे cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। कितना गजब का फॉर्म बन गया, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, साइन थीटा बाई 2 बटे cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2, राइट। चलो कितना हो जाएगा, tan थीटा बाई, गजब, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो tan से tan काटो, थीटा बाई 2। अब थीटा क्या लिया हुआ था, थीटा मैंने लिया हुआ था, थीटा बराबर था tan इनवर्स
एक्स, क्योंकि हमने एक्स बराबर क्या लिया था, एक्स बराबर tan थीटा, थीटा बराबर वो निकाला है ना, थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स है ना, तो ये बाई 2 हो जाएगा। इसको ऐसे भी आप इसको ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बताओ मजा आया है ना। सारे क्वेश्चन आप बना ले जाओगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बस आपको इसमें कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए, आराम से धीरे धीरे सब बना ले जाओगे, कहीं कोई प्रॉब्लम है ना, आराम से आप सीखेंगे है ना, सीखते रहें, मस्त रहें और सीखते रहें केवल, है ना, केवल सीखते ही सीखते सब कुछ यहाँ पर सीख डालेंगे आप, है ना। चलते अगले क्वेश्चन पे, है ना। अगला क्वेश्चन अपन का क्या है, बहुत बढ़िया, आराम से सीखे होंगे इसको, है ना, मजा आ गया होगा आपको। अच्छा, अगला देखो, tan इनवर्स x अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और मॉड ऑफ x लेस देन a, राइट है ना, ये आपको दिया हुआ है। चलो जरा गौर फरमाइए, देखो कैसे करेंगे। चलो ये क्वेश्चन को मैं फिर से चेक करता हूँ, ये अंडर रूट बहुत बढ़िया, ये है ना, देखो सब कुछ आपको सिखा रखा है, इसको देखते ही आपके दिमाग में कौंधना चाहिए, आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, कौंधना चाहिए, कोई चीज तुरंत कौंधना चालू कर देना चाहिए, जैसे ही ये आप इसे देखो इसको, ठीक है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जैसे आपके दिमाग में आए तुरंत आपके दिमाग में कौंधना चाहिए, और क्या कौंधना चाहिए अभी देखें आप, है ना, तुरंत आपको भी मैंने बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो आप क्या करते हैं, तो आप करते हैं माने आप यहाँ पर, और क्या माने यहाँ पर, माने x बराबर a साइन थीटा या cos थीटा भी आप ले सकते हैं, ठीक है। चलो तो ये मान लिया, तो अब देखो x बाई ए को यहाँ नीचे लाओ, तो x बाई ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन थीटा, और थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x बाई ए, ये देखो ये चीज तो आप समझ गए होंगे ना। बताओ ये चीज पता चली तभी आप आगे बढ़ पाएंगे अपन, अगर ये पता हो गया हो तो बताएं आप, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, पता हो गया है, ये पता हो गया है तो आप बिल्कुल मस्त मस्त हो जाए आप, ठीक है ना, जब ये पता हो गया तो बिल्कुल क्या हो जाए, मस्त हो जाए। चलो देखो कैसे मस्त हो जाए, है ना, मस्त हो मस्ती में, चाहे आग लगे बस्ती में, है ना, आग लगे बस्ती में तो फिर जाना है ना, फिर मस्त नहीं होना, ये तो कहने में कह देते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर आपको जाना है ना, आपको बिल्कुल क्या करना है, जाना है, मेरे को भी बताना है, मैं भी आऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि वो एक संकट का समय होता है, संकट के समय में सभी को एक साथ मिलजुल करके, है ना, उस संकट से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, ताकि उस संकट को क्या करा जा सके, हमेशा हमेशा के लिए क्या कर खत्म करा जा सके। बहुत बढ़िया, तो ये इंटरटेनमेंट होना चाहिए ना, क्योंकि क्लास अगर यूं ही चलती रहे, मैं यहाँ से झोंकम झोंक, मैं यहाँ से क्या करूँ, झोंकम झोंक लगाए हुआ, ठीक है ना, माँ खटाखट देख तर ऊपर सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, तर ऊपर लगाए है ना, तो फिर क्लास बिल्कुल बेकार, मजा नहीं पाओगे आप, है ना, क्लास का मजा ही क्या है, जब अपन इंटरटेनमेंट है ना साथ में लेते रहे, करते रहे, एंजॉय करते रहे, साथ में पढ़ाई भी करते रहे, उस तरीके से एजुकेशन को हासिल करना चाहिए। एक जो मेंटोर होता है, ठीक है ना, वो सेट करता है कि वो कैसे चीजों को डिलीवर करना चाहता है। अगर मैं यहाँ पर अपन अप्रोच लगाऊं कि बढ़िया से लाऊं यहाँ पर क्वेश्चन, है ना, और तरफ पर क्वेश्चन नंबर 11, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और तरफ पर क्वेश्चन में भर दूं, पूरी छल्ली लगा दो क्वेश्चन की, ठीक है ना, तो फिर आप सोचेंगे हटाओ यार इसको साला, ये ऐसे पढ़ेंगे, है ना, मजा ही नहीं आ रहा, दिमाग में घुसड़ ही नहीं रहा है कुछ, है ना, बोर हो जाओगे बिल्कुल, बिल्कुल आपको लगेगा टाटा बाय बाय कर दोगे आप, ठीक है ना। लेकिन अगर थोड़ी सी पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ने के बाद फिर इंटरटेनमेंट थोड़ा सा ले लिया, ठीक है ना, थोड़ा सा मुस्करा लिया, मजा कर लिया, हंस लिया, है ना, तो वो जो स्ट्रेस होता है ना, जो बीच में पढ़ते पढ़ते दिमाग में घुसड़ जाता है, ठीक है ना, तो घुसड़ जाता है, फिर वो इतना हावी होने लगता है, फिर आगे लगता है कि अब आगे नहीं पढ़ता है ना, ऐसा आपने फील करा, मैं भी फील कर रहा हूँ इस चीज को, और यही एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि कई बार जब पढ़ते रहते इतना जबरदस्त प्रेशर बनाता है अंदर से कि उठा के कहीं को पढ़, जितना पढ़ना था पढ़, है ना, लेकिन थोड़ा सा जस्ट जैसे ही थोड़ा सा उसको पढ़ने के बाद आप इंटरटेनमेंट थोड़ा सा ले लेते हो ना, थोड़ा सा इधर उधर कुछ घूम लो या फिर कुछ आप ऐसे काम कर लो, कुछ सुन लो, कोई चीजें, ठीक है ना, उसके अंदर फिर दिमाग में तरोताजा, फिर से, है ना, कोई मोटिवेशनल चीज आप सुन लो, ठीक है ना, तो फिर दिमाग फिर तरोताजा, फिर से बिल्कुल रेडी, चलो खटाखट आने दो,
वन टू थ्री है ना, फिर से आने दो, तो फिर आप तैयार बिल्कुल हो जाते हो। थोड़े समय बाद फिर क्या होता है, फिर आपको लगता है अरे यार साला, फिर बोरिंग होने लगता है दिमाग में, फिर दिमाग में जैसे भारीपन छाने लगता है, ठीक है ना। तो वो जो भारीपन है, ठीक है, उसको खत्म करने का तरीका है थोड़ा सा रेस्ट मान लो, इधर उधर घूम लो, है ना, कुछ अच्छा सा दिमाग को फील कराओ, क्योंकि दिमाग को जब अच्छा फील होगा तभी आप सीख भी सकते हो। और दिमाग अगर अच्छा फील नहीं कर रहा है, आप दिमाग में सोचे हो, स्ट्रेस में हो, कुछ और सोच रहे हो, तो फिर आप सीख नहीं पाओगे, ठीक है ना। ये तो गारंटी है। तो इसको फ्री रखो थोड़ा सा, है ना। और इसलिए मैं चाहता हूँ थोड़ी सी क्लास में जब लेता हूँ तो इंटरटेनमेंट जरूरी होता है ना, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है आज के जिस इस समय में, क्योंकि अपन की जो एनसीएफ है ना, जो 2005 है, ठीक है, वो बिल्कुल साफ साफ कहती है कि हम एक्टिविटी बेस्ड, है ना, चीजों को क्या करें, पढ़ाएं, ठीक है ना, उसको पढ़ें उस तरीके से, ठीक है। और रटना ना पड़े, इस चीजों को रटने पे बिल्कुल सख्त वहां पर जो है कलम चली है ना, एनसीएफ 2005 की, ठीक है ना, कि बिल्कुल रटे नहीं, बिल्कुल रटने वाली मतलब व्यवस्था को कुछ इस प्रकार से डिलीवर करा जाए, है ना, क्योंकि ये सारी चीजें एक टीचर ही है ना उस चीज को मैनेज करता है। देखिए टीचर भी अपने आप से तरीके ना, कई बार कोई टीचर जो होता है वो बहुत स्वली चिंतन होता है ना, तो कोई टीचर जो है वो यथार्थ चिंतन होता है ना, तो कोई टीचर जो है उसका अपन ही जो दूसरे तरीके से, तो टीचर भी है ना, जो टीचर होते हैं वो भी अलग तमाम प्रकार के वैरायटी के क्या होते हैं, टीचर होते हैं, ठीक है ना। सबका अपन का तरीका होता है कि किस तरीके से मटेरियल को डिलीवर करना है, ठीक है ना। तो हर देखो, कोई चीज अगर वही चीज आप किसी किसी इंसान से पढ़ते हो तो आपको लगता है मजा आ जाता है ना, वाह 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 वाह, तारीफ करने में फिर आप जुड़ जाते हो। और वही चीज आप किसी दूसरे से पढ़ते हो तो ये देखो साला, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है, ये अपने में मस्त है, हमको है ना। तो क्या है, तो चीजें हैं, है ना, लोग अपनी टेक्निक है कि किस तरीके से चीजों को डिलीवर कर रहे हैं लोग, ठीक है ना। तो सबका अपना तरीका होता है करने से, ठीक है। बस जिसको जो भा जाता है उसके लिए वो गजब की चीज हो जाती है, ठीक है ना। तो कोशिश करें थोड़ा सा बीच में एंटरटेनमेंट होता रहे ना, तो इसलिए थोड़ा सा ताकि आप जुड़े रहो, है ना, नहीं तो फिर आप भाग जाओगे। चलो चलो लेते हैं इसको, अपन सॉल्व करते हैं, है ना। क्या लिखेंगे, tan इनवर्स एक्स क्या लिखोगे, एक्स लिखोगे ए साइन थीटा बटे अंडर रूट, है ना, ए स्क्वायर माइनस ये क्या लिखोगे, ये लिखोगे एक्स बराबर क्या है, एक्स बराबर है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया, है ना। डायरेक्ट लिख दिया ना, एक्स स्क्वायर था ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, बहुत बढ़िया। बराबर tan इनवर्स है ना, ए ए साइन थीटा है ना, ए साइन थीटा बटे ए स्क्वायर कॉमन करा, वन माइनस ये देखो, ठीक। क्या करेंगे, बराबर tan इनवर्स ये ए साइन थीटा बटे, यहाँ स्क्वायर है बाहर कर लो इसको, अंदर क्या बचेगा, वन माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया, tan इनवर्स ए साइन थीटा अपान ये कितना हो जाएगा ए, और वन में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से अंदर कैंसिल, तो क्या बचेगा, कॉस थीटा बचेगा। तो ये और ये शहीद हो जाएंगे, है ना, पड़ गए, है ना, साइन थीटा अपान कॉस थीटा हो जाए, है ना। तो अब आपको पता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, है ना। तो ये कितना हो जाता है, tan थीटा आपके पास बराबर की टक्कर है, खत्म हो जाएगी, है ना, थीटा, है ना, थीटा बचा, और थीटा बराबर अपने लिखा है, क्या लिखा है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये देखो, है ना। तो क्या इसका साइन इनवर्स एक्स बाई ए, बताओ मजा आया कि नहीं, है ना। कितना आराम से आप इसको कर सकते हो। चले एक और क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, क्वेश्चन सेशन लंबा जा रहा है, ठीक है, लेकिन ले ही लेते हैं ना, क्यों जो है ले ले हैं। एक और क्वेश्चन ले ले, फिर एक दो क्वेश्चन और अपन को सॉल्व, कुछ मिसलेनियस मिसलेनियस है ना, कुछ क्वेश्चन नहीं है विविध जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसके भी क्वेश्चन अपन को कुछ लेने हैं, है ना। तो एक सेशन और कोशिश करेंगे कि बना दे, ठीक है, एक सेशन और बना देते हैं, फिर ये जो ट्रिगोनोमेट्री है, मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, सॉरी, है ना, ट्रिगोनोमेट्री तो आप 10th क्लास पढ़ते हो, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री है ना, उसको अपन बिल्कुल कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे, है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक और बनाते हैं क्वेश्चन। चलो एक और लेते हैं क्वेश्चन, ये है आपके पास साइन इनवर्स 2x अपान
1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान देना थोड़ा सा। ये क्या है, कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये आपके पास क्या है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये टेन 1/2। इसको क्या करना है, अपन को इसको हल करना है। चलो देखो कैसे करेंगे, चलो आराम से देखिए अपन कैसे करेंगे। चलो देखो क्या तरीका अपन लगाते हैं। यहाँ पर अपन देखिए x बराबर हम ले लेते हैं, देखो तुम मानना, देखो x बराबर ले लिए, x बराबर, चलो इसको अपन क्या मान लें, है ना, x बराबर टेन थीटा ले लें। x बराबर क्या ले लें, x बराबर टेन थीटा ले लें, है ना। थीटा बराबर क्या लिखोगे, थीटा बराबर टेन इनवर्स x लिखोगे। ठीक है, चलो y बराबर क्या ले लें, टेन। अब देखो आपने थीटा यहाँ पर ऑलरेडी ले रखा है, अगर पड़ोसी के पिल्ले का नाम टॉमी हो तो अपने घर के पिल्ले का नाम टॉमी ना रखें, बताओ सही है कि नहीं। अगर पड़ोसी के पिल्ले का नाम टॉमी है तो अपने घर के पिल्ले का नाम टॉमी ना रखें, कुछ और रख ले, है ना, नहीं तो फिर बात गड़बड़ हो जाएगी। इसको 5 बोल दिया। ठीक है, चलो तो 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इक्वल टू ये आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स y हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, अब आराम से देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना 1 माइनस tan स्क्वायर 5 अपान ये 1 प्लस tan स्क्वायर 5, है ना, 1 माइनस अपान 1 प्लस। चलो ध्यान देना, ये 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। ठीक है, होता है कि नहीं होता है, बताओ आप, बताओ, कॉस इनवर्स, और ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बताओ होता है क्या, cos 2 थीटा होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है ना। बराबर की मार है, खत्म हो जाएंगे, है ना। हमने 10 बार 10वीं बार इसको बताया है, यहाँ बराबर की मार होती है, वहाँ ये वहाँ ये खत्म हो जाती है, यही नहीं बनेगा। चलो ठीक है, चलो, बराबर टेन 1/2 तो कॉमन करेंगे, है ना, तो ये कितना बचेगा, थीटा प्लस क्या बचेगा, थीटा प्लस आपके पास 5 बच जाएगा, है ना, थीटा प्लस 5 आपके पास बच गया। चलो बहुत बढ़िया, आगे देखें क्या करेंगे यहाँ, है ना। चलो इसको नोट करें, फिर अपन आगे क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलो सॉल्व करें इसको, है ना। चलो देखो अपन आगे क्या करते हैं, बढ़ जाते हैं, है ना। चलो देखो क्या है यहाँ पे, इरेज करता हूँ इसको, है ना, आप इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। मैं इसको क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ। ठीक है, क्या करेंगे आगे अपन, बराबर, अब अगर हम ध्यान से देखें, है ना, तो ये और ये इसको अपन क्या कर देते हैं, यहाँ से काट देते हैं। ठीक है, चलो तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या बचा 10 और ये बचा आपके पास थीटा प्लस 5, यही तो बचा, ध्यान देना। तो से 2 अपन ने खत्म कर दिया तो थीटा प्लस 5 बचा। आपको पता है कि 10a प्लस बी फॉर्मूला बन गया, तो क्या लिखते हो आप, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, यही तो लिखते हो, है ना। 10a प्लस b 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10 इंटू 10 10 इंटू 10
बी, ठीक है, बराबर टेन थीटा। अपन ने क्या माना था, अपन ने आराम से देखें, अपन ने माना था यही x बराबर क्या लिया था, x बराबर टेन थीटा लिया था, और यहाँ पर y बराबर क्या लिया था, y बराबर टेन फाइव लिया था, ठीक है, ये तो लिया था, ये ध्यान देना। ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा अपान वन माइनस ये x हो जाएगा, ये y। तो ये देखो, यही इसका क्या है फाइनल आंसर। बताओ इजी है कि नहीं, आराम से कर लेंगे कि नहीं, लेट कर लेंगे, आराम से हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से बस थोड़ा सा यहाँ सफर कराया है ना, ये दो से दो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, रिलेट कर दिया, बाकी टेन और ये थीटा प्लस फाइव बचा, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपन वन प्लस टेन इंटू टेन दिया ना, तो टेन थीटा इक्वल टू हमने माना था एक्स है ना, और टेन फाइव इक्वल टू हमने वाई माना था, बस उसको मैंने रख दिया, और ये इसका क्या है फाइनल आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये प्रॉपर समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रहा, फाइनल आंसर प्लस आई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, राइट है ना। तो इसको बस यहीं तक रखते हैं, सेशन लेंदी होता चला जा रहा है, ठीक है ना, एक घंटे लगभग क्या है हो भी गए, एक घंटे बिल्कुल एग्जैक्ट हो चुके हैं, ठीक है, तो बस यहीं पर रखना पड़ेगा। सोच रहा था कि मैं मिसलेनियस और कुछ और क्वेश्चन इसमें के लेने थे, उसको सॉल्व करने में सोच रहा था, लेकिन लेंदी होता चला जा रहा है, फिर उसका कोई मतलब रह ही नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप इसको देखते हो तो कम्प्लीटली आप बिल्कुल श्योर हो जाइए, कोई भी प्रश्न अगर आता है त्रिकोणमिति से, यहाँ से इनवर्स त्रिकोणमिति से, तो वो आपसे अछूता नहीं रहेगा, उसको आप सीखे भी होगे, उसको आप बना ही ले जाओगे, ठीक है, आराम से बना ले जाओगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू, थैंक यू, है ना। और इंडिपेंडेंस डे की एक बार फिर से आपको बधाई, ठीक है, आप इसको सेलिब्रेट करें, है ना, और मैसेज भी लोगों को याद दिलाएं कि क्यों जो है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करा जाता है, लोगों को बताएं, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। थैंक यू, थैंक यू।